तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया और देखा प्रैक्टिकली कि कैसे आप लॉगिन करवा सकते हो एक यूजर को, दैट मीन्स की ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हम लोगों ने देखा। एंड आफ्टर दैट ऑथेंटिकेशन प्रोसेस अब आप ऑथराइजेशन प्रोसेस पे काम करोगे और जितने पेजेस के नेविगेशन या लिंक आप यूजर को प्रोवाइड करोगे दैट आर द ऑथराइज्ड पार्ट ऑफ पर्टिकुलर यूजर एंड पर्टिकुलर यूजर कैन visit those pages with the particular link. So उस पेजेस पे आपको काम करना होगा। तो उससे रिलेटेड एक पेज जैसा कि हम लोगों ने क्रिएट किया था, दैट इज व्यू प्रोफाइल पेज। अब व्यू प्रोफाइल पेज पर्टिकुलर यूजर का ही होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब आप लॉगिन कराओगे। ये पब्लिक पेजेस नहीं हो सकता, ये प्राइवेट पेजेस ही होगा। तो जैसे ही एक यूजर लॉगिन कर लिया तो यहाँ पे हम उसको उसके प्रोफाइल पेज पे ले जा सकते हैं और उसको उसके प्रोफाइल को दिखा सकते हैं कि आपका जो करंट प्रोफाइल है इस वेबसाइट पे वो क्या है, आप देख सकते हो। और फिर उसको एडिट अपडेट भी करने का परमिशन दे सकते हो। इट्स अप टू यू कि तुम्हारा फ्लो क्या है। तो यहाँ पे हम एक सैंपल फ्लो दिखा रहे हैं जो कि मैक्सिमम वेबसाइट पे तुम इसको मैक्सिमम वेबसाइट पे ये फ्लो ऑलमोस्ट होता है, क्योंकि अगर वो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो ये फ्लो होना ही होना है। तो हम लोग व्यू प्रोफाइल पे यहाँ तक काम किए थे कि व्यू प्रोफाइल पेज पे आएगा तो उसके सेशन को डिटेक्ट करना है एंड सेशन में जो वैल्यू पड़ा हुआ है उस वैल्यू को पिक करना है। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर यूजर, जो कि यूनिक आइडेंटिटी है। एंड इस आइडेंटिटी को हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से मतलब जो मेरे पास वैल्यू है ये उस पर्टिकुलर यूजर का यूनिक वैल्यू है। तो इस वैल्यू से रिलेटेड जो भी डाटा हम उसको दिखाना चाहते हैं वो हम दिखा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, अगेन डाटाबेस कनेक्शन ओपन करेंगे, सेलेक्ट स्टेटमेंट फायर करेंगे विद द वेयर क्लाउज एंड वेयर क्लाउज पे हम लोग डालेंगे ये यूजर आईडी, जो कि एक मैचिंग यूजर आईडी ही है क्योंकि हम इसको वेरीफाई करके आए हैं, ऑथेंटिकेट करके आए हैं। तो एक रिकॉर्ड मिलेगा इस यूजर पे एंड उस रिकॉर्ड को हमको यहाँ पे HTML फॉर्मेट पे यूजर को दिखाना है। तो दिस इज द टास्क। सो कंसेप्चुअली करते हुए, प्रैक्टिकली करते हुए इसको देखते हैं। तो ये लाइन हम अभी यहाँ से हटा रहे हैं। इस पार्ट को करने के लिए बिकॉज ऑफ दिस इज द सर्वलेट एंड यहाँ पे हमको HTML पूरा चाहिए होगा। सो इस पार्ट को करने के लिए थोड़ा सा टीडियस जॉब है जो कि हमको करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम डाटा फेच करने के लिए जो तरीका है इसको यहाँ पे डाटाबेस कनेक्टिविटी एंड ऑल कर लेते हैं। तो डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हमको ये कुछ लाइंस है जो कि हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। यू मस्ट राइट दोस लाइंस यहाँ पे अगेन। ये कर लिए एंड तो ये लाइन हम लोग कर लिए। अब ये डाटाबेस कनेक्टिविटी हो गया एंड देन वी नीड टू fetch the data from particular database and particular table. So जो database है मेरे पास that is MCA3 and इसके अंदर एक टेबल है that is TBL यूजर शायद हम लोगों ने रखा था। तो ये टेबल से हमको डाटा फेच करना है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम TBL यूजर वेयर और इसके अंदर हम लोग का जो प्राइमरी की फील्ड है दैट इज यूजर आईडी। सो वी नीड टू सेलेक्ट फ्रॉम यूजर आईडी वेयर वी नीड टू पास इट एज ए पैरामीटर।
and this parameter is going to be replaced with ps dot set string and one parameter, and the value comes as uid. So now this select a statement, select SQL query has been prepared with the where clause, and within the where clause we have passed the value of session. जो भी सेशन से हमको वैल्यू मिला है वो वैल्यू को हम यहाँ पास कर रहे हैं। अब ये उसी यूजर का प्रोफाइल लूट करेगा जिस यूजर ने अभी लॉगिन करा है, ठीक है। सो नाउ वी नीड रिजल्ट सेट। rs equals to ps dot execute query, and again I have to move one row. So definitely यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि हम स्मार्टली काम करें तो rs dot next हम कंडीशन में लगाएंगे ताकि किसी भी टाइप का एरर को ये एक्सेप्शन में कन्वर्ट करना मतलब ना हो, हम पहले ही उस एरर को हैंडल कर रहे हैं। अदरवाइज माइट भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है डाटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ एंड इसके आगे ये यूजर जा नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे आके ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो एक्सेप्शन हम थ्रो ना करवाकर हम क्या कर रहे हैं, उसको देख ले रहे हैं कि क्या नेक्स्ट रिकॉर्ड है या नहीं है। अगर कोई रिकॉर्ड आया होगा तो ये नेक्स्ट फायर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो जब नेक्स्ट रिकॉर्ड फायर करेगा तभी मेरा टास्क अकम्प्लिश्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका एल्स में कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आप चाहो तो एक मैसेज दिखा सकते हो, बट जनरली कुछ करते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तभी यूजर पहुंचेगा जब एक वैलिड यूजर होगा, अदरवाइज वो यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ये यूजर अगर सिलेक्ट हो गया तो हमको यहाँ पे उसका पूरा प्रोफाइल दिखाना है, फुल प्रोफाइल। तो प्रोफाइल दिखाने के लिए हमको एक कंप्लीट डिजाइन पेज चाहिए होगा, जिस पेज पे हम कैसे प्रोफाइल को दिखाना चाहते हैं वो डिजाइन होगा विथ ऑल हेडर फुटर एंड जैसे तुम लोग डिजाइन किए हो उस तरह से ये डिजाइन होना चाहिए पेज। तो उस डिजाइन को यहाँ पे कैसे लाएंगे, बिकॉज कि हमको वो डिजाइन यहाँ पे डालेंगे तभी वो सर्वलेट फाइल जब फायर करेगा, जैसे व्यू प्रोफाइल सर्वलेट फाइल है एक, एंड सर्वलेट फाइल जब फायर करेगा मतलब जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो उसका आउटपुट HTML होना चाहिए। तो यहाँ पे पूरा HTML कोड लिखना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि एक HTML पेज का टेम्पलेट यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। जैसे अभी तो हम रफली बना रहे हैं, आप अलग से बना के रख सकते हो एक HTML जस्ट ऐसे ही। एंड इस HTML में हमको क्या क्या चाहिए, कैसे चाहिए, मतलब पूरा डिजाइन, पूरा CSS वगैरह बूटस्ट्रैप जो भी लगा के डिजाइन करना है तुमको, उसको यहाँ पे हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। जैसे अभी हमको यहाँ पे डिव में हमको शो करना है नेम, नेम के आगे जो वैल्यू होगा वो शो करेगा, एंड इसके आगे हमको चाहिए होगा एक ब्रेक, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं कर रहे हैं। इसके बाद और भी जो वैल्यू है जो हम शो कर सकते हैं यहाँ पे वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये वैल्यू है जिसमें हम नेम दिखा सकते हैं, पासवर्ड तो दिखाते नहीं है जनरली प्रोफाइल पे, एंड मोबाइल नंबर दिखा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ दिखा सकते हैं। तो नेम, मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, ये सब दिखा सकते हैं। तो नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। इस तरह से मेरा सपोज ये पेज डिजाइन है। यहाँ पे जितना भी तुम डिजाइन कोड लिखना चाहते हो, जैसे कल वो रजिस्ट्रेशन पेज दिखा रही थी, बहुत अच्छे से डिजाइन कर रखा था, सिर्फ वाटरमार्क ठीक से काम नहीं कर रहा था उसका। तो उस तरह से जैसे भी पेजेस तुम डिजाइन करके रखे हो वो पूरा डिजाइन स्क्रिप्ट यहाँ होना चाहिए। एंड एक बार जब ये डिजाइन स्क्रिप्ट तुम्हारा हो गया, मतलब मान के चलो हम डिजाइन ऑलमोस्ट फाइनल कर लिए, तो ये पूरा का पूरा HTML कोड यहाँ से लेके उठाकर ये कॉपी करना है,
एंड व्यू प्रोफाइल में आउट डॉट प्रिंट एलन डबल कोट्स के अंदर पेस्ट करना है. दिस इज कंप्लीट डिजाइन ऑफ योर HTML. सो दिस इज द बेस्ट प्रोसेस. अदरवाइज यहाँ पे लिखना ये टफ टास्क होगा, क्योंकि ये एडिटर जावा का, यहाँ पे ये जो फाइल है ये जावा का है. जावा में हम लोग डबल कोट्स के अंदर HTML कोड लिखना बहुत मुश्किल है. इसलिए हम लोग क्या किए, उसका एक पूरा टेम्पलेट तैयार कर लिए, पूरा डिजाइन टेम्पलेट यहाँ पे तैयार किए, और इस डिजाइन टेम्पलेट को क्या किए, आउट डॉट प्रिंटलन में लाके रख दिए. ठीक है. अब हमको क्या करना है कि ये जो रिकॉर्ड है यहाँ पे कॉन्केटिनेट होना चाहिए. वैल्यू नेम के सामने नेम दिखना चाहिए, ईमेल, मोबाइल, एट, लाइक दैट. तो यहाँ पे हम उसके वैल्यू को कॉन्केटिनेट करेंगे. ठीक है. तो अभी के हिसाब से ये सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए, पहले ईमेल, फिर नेम, मोबाइल एंड डेट ऑफ बर्थ. तो हम यहाँ पे पहले ईमेल वाले को कर देते हैं. अगर मान लेते हैं यहाँ आने के बाद कुछ चेंज करना है तो फिर बहुत स्मार्टली चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हारा जो है ना पूरा डिजाइन ब्रेक हो सकता है. अब ईमेल के साथ हमको क्या करना है, कॉन्केटिनेट करना है उसके वैल्यू को. तो हम यहाँ करेंगे डबल कोट्स प्लस प्लस डबल कोट्स, और यहाँ पे वो वैल्यू आएगा rs डॉट गेट स्ट्रिंग, एंड पहला फील्ड का वैल्यू है. सो दिस इज द कॉलम इंडेक्स. So this is the way to concatenate the value for the particular label. तो ईमेल मेरा फर्स्ट फील्ड है, नहीं सॉरी फर्स्ट फील्ड नहीं है ना, ये दूसरा फील्ड है. यूजर आईडी फर्स्ट फील्ड है, दूसरा फील्ड है. तो यहाँ पे कॉन्केटिनेट हमको दूसरा फील्ड करना होगा जो ईमेल को रिप्रेजेंट करता है. फिर जो नेम को रिप्रेजेंट करता है, तो नेम को रिप्रेजेंट कौन सा फील्ड कर रहा है, नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर फील्ड. तो यहाँ पे फोर्थ नंबर फील्ड. अगर फील्ड से कंफ्यूजन है तो डबल कोट्स के अंदर नाम भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये फील्ड नंबर हो सकता है, गलत करोगे तो ये गलत वहाँ पे वैल्यू दिखाएगा. एंड मोबाइल एंड देन डेट ऑफ बर्थ. तो मोबाइल नंबर हो गया फिफ्थ नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ हो गया सिक्स नंबर फील्ड. ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिफ्थ नंबर डालेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक्स नंबर डालेंगे. So now with the particular design template, I have concatenated the value which is coming from database. और ये database से वही value लेके आया है जो user login किया है, क्योंकि हम जो value उठाए हैं user का वो session से उठाए हैं. तो definitely ये वही user है जो कि login करके आया है. तो अब जब डायरेक्ट पेज ये खोलोगे तो माइट बी एक्सेप्शन ये हो सकता है, क्योंकि अब इसमें सेशन मेंटेन हो रखा है और सेशन उसको आगे बढ़ने नहीं देगा. मतलब जैसे सेशन एट्रीब्यूट उसको नहीं मिलेगा, जो कि यहाँ पे वेरिएबल जो है यू डिफाइंड है, तो डायरेक्टली अगर हम इस पेज को ओपन करेंगे तो डेफिनेटली ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल सेशन में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये वेरिएबल तभी क्रिएट होगा जब हम लॉगिन पेज से रिडायरेक्ट होके आएंगे या ट्रैवर्स होके आएंगे. तो जब तक लॉगिन नहीं करेगा यूजर तब तक ये ग्लोबल वेरिएबल जो कि सेशन में स्टोर होता है एप्लीकेशन के ग्लोबल कंटेनर में, तो ये वहाँ पे नहीं मिलेगा. एंड उसके कारण ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, क्योंकि हम उसको गेट कर रखे हैं और वो है ही नहीं. तो एक्सेप्शन यहाँ पे आएगा एंड ये बताएगा कि आप डायरेक्टली इस पेज को विजिट नहीं कर सकते. तो यहाँ पे डायरेक्ट इस पेज को ओपन नहीं कर पाएंगे आप. सी कुछ भी नहीं आया वैल्यू, क्योंकि हम कंडीशंस में लगा रखे थे कि अगर कुछ भी कोई यूजर लॉग इन नहीं करता है, ये इसीलिए लगाया गया. अदरवाइज यहाँ पे ये नहीं लगाते तो ये एक्सेप्शन थ्रो करता है. तो हम एक्सेप्शन थ्रो होने से बचा रहे हैं. अदरवाइज देख भी सकते हो सकता है एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हो. तो यहाँ पे अगर एक्सेप्शन उसके ऊपर वाले लाइन में एक्सेप्शन आ रहा है तो यहाँ पे हमको ये शो कर देगा. अगर यहाँ तक पहुंच चुका है तब ये एक्सेप्शन फायर नहीं करेगा. अगर ऊपर ही कोई एक्सेप्शन मिलेगा
तो डेफिनेटली ये फायर करेगा। तो देखते हैं इसको क्या मिल रहा है एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक कोई एक्सेप्शन नहीं है, और ये चूंकि कंडीशन फॉल्स हो रहा होगा तो यहाँ सर पे वहाँ पे आर लिखा हुआ है, आउट होना चाहिए। यस सर। ये पहली लाइन गलत हो गया। चलो हम फिर से लिखते हैं, डॉट प्रिंट ln and ex dot to string, now see what 1 2, कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि कोई एक्सेप्शन नहीं जनरेट हो रहा है, क्योंकि हम उसको एक्सेप्शन तक जाने ही नहीं दे रहे हैं, उसको हम पहले ही देख ले रहे हैं कि क्या कुछ है ऐसा, अदरवाइज नहीं जाओ। तो इसके इल्स में हम डाल सकते हैं अगर कुछ हमको ऐसा मैसेज दिखाना है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो अब हम लॉगिन पेज से चलते हैं, लॉगिन पेज पे आए, रन कराएं। अब जो वैलिड यूजर है, वैलिड यूजर मेरे पास दो है, एक में देखो नाम कंप्लीट लिखा हुआ है, एक में आधा नाम लिखा हुआ है, एक में डेट ऑफ बर्थ है, एक में नहीं है, तो ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो हम लोग किसी एक यूजर, चलो पहले वाले यूजर से लॉगिन करते हैं। तो फर्स्ट वाले यूजर का आईडी है praveen@gmail.com, पासवर्ड है 123, लॉगिन करें। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर यूजर, जो भी प्रोफाइल है वो अब शो कर रहा है। अब इस वाले पेज को भी हम रिफ्रेश करेंगे, तो चूंकि सेशन बन चुका है तो यहाँ पे भी आ जाएगा, और इससे पहले नहीं आ रहा था, दैट मीन्स कि सेशन नहीं बना हुआ था, तो वो किसका वैल्यू फेच कर रहा है नहीं पता उसको, एंड वहाँ पे उसको एक्सेप्शन मिल रहा होगा, बट एक्सेप्शन को हम लोग क्या किए, खुद से इधर हैंडल कर लिया, तो एक्सेप्शन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो ये एक बेनिफिट है। तो ये तुम अपना लॉजिक लगा सकते हो कि हमको कितना हद तक एक्सेप्शन फायर करवाना है, और अगर हम जानते हैं कि यहाँ पे एक्सेप्शन होने ही वाला है तो हम उसको क्यों ना हैंडल कर लें, ताकि वो एक्सेप्शन यूजर तक ना जाए और यूजर को कभी एरर ना मिले। तो ये एक तरीका है बाय द यूज ऑफ सर्वलेट। एंड ये जितना भी काम हम लोग सर्वलेट के साथ कर रहे हैं, ये सारा टास्क हम लोग जेएसपी के साथ भी कर सकते हैं, मतलब जेएसपी में भी हम पूरा फ्लो इस तरह से बना सकते हैं। तो डिफरेंशिएट क्या होगा, मतलब कि यहाँ पे जैसे हम लोग जावा के फाइल में हम लोग HTML लिखें, जब JSP करेंगे तो हम लोग HTML के फाइल में जावा लिखेंगे, दैट इज द डिफरेंशिएशन। तो एंड लाइफ साइकिल में भी डिफरेंशिएट होगा, तो आगे जब हम JSP बताएंगे तो वहाँ पे अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल तो अगर हमको सर्वलेट में ऐसा कुछ करना है तो दिस इज द वे। अगर हमको सर्वलेट में एक पूरा डिजाइन के साथ कुछ डाटा दिखाना है तो इस तरह से हमको करना पड़ता है, जो कि थोड़ा टीडियस जॉब है, लेकिन एक बार समझ में आ जाने से फिर ये क्लियर हो जाता है। तो इसका हम इजी वे भी बता दिए कि कैसे हम लोग पहले पूरा टेम्पलेट रेडी रखते हैं। ये पूरा टेम्पलेट हम रेडी किए डिजाइन, तुम चाहो तो इसको रन करा के ऐसे आउटपुट भी देख सकते हो कि ये टेम्पलेट का आउटपुट क्या आने जा रहा है। तो ये टेम्पलेट का आउटपुट ये है। अब अगर हम सेटिस्फाइड है कि ये टेम्पलेट मेरा वर्केबल है और इस टेम्पलेट के साथ हम काम कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा टेम्पलेट को क्या किए हम लोग कॉपी किए एंड फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिए। तो ये पूरा टेम्पलेट मेरा उतर गया यहाँ पे, एंड उसके साथ क्या किए, जहाँ भी हमको वैल्यू चाहिए जो कि डायनेमिक वैल्यू है, जो कि डाटाबेस से आएगा, उस पर्टिकुलर यूजर का आएगा जो यूजर लॉगिन कर रखा है। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम जस्ट वैल्यू को उसके सामने कॉन्केटिनेट करते चलेगा, सारा वैल्यू कॉन्केटिनेटेड है, कॉन्केटिनेट कर दी, और जो यूजर लॉग इन किया है उस यूजर का यहाँ पे डाटा आ रहा है। अगर हम देखो दूसरा यहाँ पे ये कॉपी किए, और इस ब्राउजर में हम, एक दूसरा ब्राउजर है जिस ब्राउजर पे हम यहाँ पे दूसरे यूजर से लॉग इन करना चाह रहे हैं, यहाँ पे व्यू प्रोफाइल तो दिखेगा नहीं क्योंकि तो सेशन नहीं मिला। तो लॉगिन डॉट HTML पे हम लोग आए। अब यहाँ पे दूसरा यूजर जो है p@gmail.com, एंड पासवर्ड जो है 123 से लॉग इन किए, तो इससे रिलेटेड वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है।
तो इसमें क्या था, डेट ऑफ बर्थ वैल्यू नहीं था, इसलिए नल आ रहा है। तो जो भी आ रहा है उसको कास्ट करके भी हम भेज सकते हैं, क्योंकि नल यहाँ पे दिखाना नहीं होगा, अदर ब्लैंक दिखे या फिर जो वैल्यू है वो दिखे। या फिर हम कोई कस्टमाइज मैसेज भी लिख सकते हैं, नॉट अवेलेबल, जैसे एनए लिख देंगे। एनए का मतलब होगा नॉट अवेलेबल, नल नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि नल डाटाबेस का डिफॉल्ट वैल्यू है, डाटाबेस में यहाँ पे नल है, इसलिए ये डायरेक्टली नल शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे कोई वैल्यू अभी डाल दे रहे हैं। अब जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये मेरा वो वैल्यू लेके आएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रोफाइल पेज को शो करते हैं एंड प्रोफाइल पेज को मैनेज करते हैं। ठीक है, अब इस प्रोफाइल पेज पे हम व्यू करा रहे हैं और यूजर को लग रहा है कि हमको मेरा मोबाइल नंबर या जो भी वैल्यू हम चेंज करवाना चाहते हैं यूजर से वो चेंज करवाएं। जैसे कि नेम चेंज करा सकते हैं, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, या ईमेल नहीं चेंज कराएंगे क्योंकि ईमेल एज ए प्राइमरी सोर्स हम ले रहे हैं। तो जो प्राइमरी और यूनिक की होगा वो हम चेंज नहीं कराएंगे यहाँ पे। और चेंज कराना भी है तो फिर हम डुप्लीकेसी चेक करके चेंज कराएंगे एंड उसको वैलिडेट करके चेंज कराएंगे। ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं कर सकते, बट जनरली जो लॉजिक चलता है उसमें यही चलता है कि जो प्राइमरी की है या जो यूनिक की है उसको हम लोग चेंज ना कराएं तो बेटर है, अदरवाइज ये मेरे सिस्टम के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको प्राइमरी की मान के चल रहे हैं तो ये वैल्यू हम चेंज नहीं कराएंगे, मतलब ये नॉन एडिटेबल वैल्यू, एक बार कंफर्म कर लिए तो कर लिए। देन आफ्टर इसके बाद जो 3 वैल्यू है ये हम एडिट करवा सकते हैं। तो जब यूजर व्यू प्रोफाइल देख रहा है एंड उसको लगा कि मेरा मोबाइल नंबर गलत है या डेट ऑफ बर्थ कुछ गलत है या फिर नाम मेरा इनकम्प्लीट है, तो हम उस यूजर को यहाँ पे एडिट परमिशन देना होगा। तो अब हम यहाँ पे एक एडिट बटन बनाएंगे। तो एडिट बटन कैसे जोड़ेंगे, सॉरी एडिट लिंक जोड़ना होगा हमको। तो ये मेरा HTML ऑलरेडी रेडी है। सो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको इसमें कहीं ना कहीं कोडिंग करना पड़ेगा एंड बहुत अच्छे से सोच समझ के करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक href डाल रहे हैं। यहाँ सिंगल कोट्स में काम करना होता है एंड जो वैल्यू दिखेगा वो होगा एडिट प्रोफाइल, और इसके लिए जो फाइल बनाएंगे वो होगा एडिट प्रोफाइल। तो ये एडिट प्रोफाइल का हम एक सर्वलेट क्रिएट करेंगे। राइट नाउ अभी तो नहीं है, पर अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का एक लिंक आ चुका है। अगर हमको इसको नीचे भेजना है तो डेफिनेटली हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, BR लगा देना चाहिए ताकि लिंक जो है वो नीचे चला जाए। तो इस तरह से तुमको करना पड़ेगा। देखो कैसे हम कर रहे हैं, द सेम वे तुमको बहुत अच्छे से कोड समझ के HTML या फिर कहीं से लिख कर ला कर पेस्ट कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि यहीं पे हम पूरा कोड लिखें। अगर तुमको बहुत कॉन्फिडेंटली पता है कि यही कोड होगा तो हम लिख सकते हैं, अदरवाइज तुम किसी भी HTML एडिटर पे उसको डिजाइन कर लो, कोड लिख लो और यहाँ लाके पेस्ट कर दो। तो ये मेरा एडिट प्रोफाइल लिंक नाउ है। अब हम यूजर को ऑथराइज कर रहे हैं कि आप अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो। और जब ये एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेगा तो फिर एडिट प्रोफाइल का हमको एक पेज बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी पेज हम बनाए नहीं, इसलिए 404 दिस इज वेरी फेमस एरर नॉट फाउंड, मतलब जो रिसोर्स हम लोग डिमांड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो रिसोर्स सर्वर पे नहीं है। तो यहाँ पे अब हम एक सबलेट क्रिएट करते हैं, दैट इज एडिट प्रोफाइल। तो ये अब एडिट प्रोफाइल सर्वलेट है। अब हम इस पे आएंगे तो ये सर्वलेट अब हमको दिखेगा। ठीक है, अब रिसोर्स फाउंड हो गया तो वो एरर आना बंद हो गया। अब इस एडिट प्रोफाइल पे आपको फिर से अगेन उस तरह से ही कुछ करना पड़ेगा जैसे हम व्यू प्रोफाइल के लिए बताएं। तो एडिट प्रोफाइल पे क्या होगा, डेफिनेटली एक एडिटेबल वैल्यू के साथ वो फॉर्म लोड होगा एंड फिर जो भी यूजर चेंज करेगा वहाँ पे वैल्यू में वो जाकर सर्वर पे
अपडेट होगा, मतलब डाटाबेस में अपडेट होगा। तो उसके लिए अब क्या करना होगा, अगेन हमको जैसा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हम लोग डिजाइन किए थे, इन द सेम वे हमको एक टेम्पलेट रजिस्ट्रेशन टाइप का जो टेम्पलेट है उसको डिजाइन करना होगा। एंड फिर उस टेम्पलेट में प्री लोडेड वैल्यू दिखाना पड़ेगा। जैसे तुम देखते हो कि जब भी एडिट पे जाते हो तो पहले से जो भी वैल्यू तुम्हारा डाटाबेस में सेव है वो वैल्यू डाटाबेस में सेव रहता है, एंड वो तुम्हारा एडिटेबल मोड में दिखता है। एंड फिर जो भी वैल्यू हम चेंज करके फिर अपडेट बटन देना होगा। फिर अपडेट बटन पे क्लिक करते ही क्या होगा, वैल्यू जो भी अपडेटेबल वैल्यू है वो जाकर अपडेट हो जाएगा। तो ये अब पूरा प्रोसेस है जो कि आगे फॉलो करना है। तो पहले इतना प्रैक्टिस कर लो, फिर कंसेप्ट क्लियर कर लो यहाँ तक का कि कैसे हम लोग काम किए, किस किस तरह से किए, ताकि फिर नेक्स्ट जब हम बताएं कि वैल्यू अपडेट कैसे करेंगे तो एक लॉजिक तो हम समझा ही दिए हैं, अकॉर्डिंगली हमको कोड लिखना है। तो इस तरह से तुम्हारा डाटाबेस भी प्रैक्टिस हो रहा है डिफरेंट एसक्यूएल क्वेरी के साथ। फिर हम कैसे टेम्पलेट तैयार करते हैं और फिर टेम्पलेट को कैसे डायनेमिक वैल्यू के साथ बाइंड करते हैं। दिस इज ओवरऑल